आप सुन रहे हैं स्वाधीनता, द बंगाल रिवॉल्यूशन। यह कार्यक्रम भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को सम्मानित करने के लिए एक ऐतिहासिक आकलन है। एपिसोड 10। प्रसिद्ध बेनिम दबदास की पुत्री विनोदास का जन्म 1911 में कटक, ओडिशा में हुआ था। बेनिमा धवदास रेवेनशॉ हाई स्कूल के हेडमास्टर थे। भारत के सबसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस विद्यार्थी थे और बीना के लिए एक आदर्श। हम बाद में सुनेंगे कि कैसे उन्होंने अकेले ही एकाग्र ध्यान से ब्रिटिशों से लड़ाई की। कल्याणी, जो बड़ी बहन और बचपन की दोस्त थीं, स्वामी विवेकानंद, सरला देवी, सिस्टर निवेदिता, अरविंदो, खुदीराम, कन्हाईलाल भट्टाचार्य, कन्हाईलाल धोटो के काम की साक्षी रहीं। अपने पिता और सैकड़ों अन्य लोग मातृभूमि की स्वतंत्रता के उद्देश्य के प्रति समर्पित थे। उसने देखा कि ब्रिटिश भारत में इसलिए थे ताकि भारत से सभी राजस्व निकालकर इंग्लैंड भेज सकें और उस उद्देश्य के लिए लोगों को परेशान और प्रताड़ित कर सकें। बीना छात्र संघ या महिला विद्यार्थियों के समाज में शामिल हुई, जिसका उद्देश्य पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। बीना के घर में बंगाल राज्य के प्रमुख एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के लिए एक गुप्त बैठक हो रही है। बीना, कल्याणी, कमला दास गुप्ता, समाज और महिला स्वतंत्रता कॉकस के सदस्य, युगांतो समूह, छत्री, श्री संघ और अन्य उपस्थित हैं। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बीना दास गवर्नर स्टेनली जैक्सन को मार देंगी, जो ब्रिटिश संप्रभुता का प्रतिनिधित्व करने वाले और असीम दमन के प्रतीक सबसे उच्च अधिकारी थे और जो यह इसे अपनी कॉलोनी मानता है। 6 फरवरी 1932 को विनोदास को गवर्नर स्टेनली जैक्सन से उनकी मास्टर डिग्री का प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। शहर के कई प्रतिष्ठित अतिथि होंगे। प्रोफेसर दिनेश चंद्र सेन को जगतारिणी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाएगा। छात्र अपने डिप्लोमा प्राप्त कर रहे हैं। गवर्नर जैक्सन, मिसेस जैक्सन, प्रोफेसर सेन कोलकाता विश्वविद्यालय की प्रबंधन समिति मंच पर बैठे हैं। बीना का नाम पुकारा जाता है। बीना मंच के पास जाती है, अपनी शॉल के नीचे से रिवॉल्वर निकालती है और 5 बार गोली चलाती है। उनमें से सभी गवर्नर जैक्सन को चूक जाते हैं। वह सुरक्षित हैं। वह डर जाते हैं और मेज के नीचे छिप जाते हैं। प्रोफेसर दिनेश सेन को थोड़ी चोट लगती है। एक गोली उन्हें छूती है। बीना को दीक्षांत समारोह के अधिकारियों द्वारा रोका जाता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। अदालत में बीना का प्रतिनिधित्व एडवोकेट बिरन शासमल ने एक सहयोगी जेसी बनर्जी के साथ किया। एनएन सरकार, अटॉर्नी जनरल मिस्टर जस्टिस सीसी घोष, राय बहादुर, एमएन बनर्जी, शिक्षा मंत्री ने सरकार और गवाहों का प्रतिनिधित्व किया। बीना ने निम्नलिखित बयान दिया। मुझे गवर्नर जैक्सन के खिलाफ व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं दमनकारी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ हूं जो मेरे देश का खून चूस रहा है। गवर्नर इस दमनकारी शासन का प्रतिनिधित्व करता है। मैं अपराधी नहीं हूं। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। हमारे देश को प्रताड़ित और आतंकित किया गया है। मैंने अपनी देश की स्वतंत्रता के हित में इस गतिविधि में भाग लिया। मुझे खुशी है कि मैं बिना खून की एक बूंद बहाए ये बात कहने में सक्षम हूं। बीना दास को 9 साल की सजा सुनाई गई। उनकी आदर्श प्रीतिलता की मृत्यु हो गई। शांति और सुनीति लंबे समय के लिए जेल गईं और बीना ने खुद अपनी प्रतिष्ठित डिप्लोमा पाने की कोई इच्छा नहीं दिखाई, जिसके लिए उन्होंने काफी मेहनत की थी। उसने अपने देश की आजादी के लिए इसे बिना किसी हिचकिचाहट के बलिदान कर दिया। बंगाल हमेशा अपनी बहादुर महिलाओं, युवा और वृद्ध का आभारी रहेगा, जिन्होंने जीवन या उसके बड़े हिस्से का बलिदान किया और ईमानदारी, बहादुरी और देशभक्ति के आदर्श के रूप में सेवा की। वे वास्तव में दुश्मनों के लिए भय का कारण थे, जैसा कि आर्ष बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कविता वंदे मातरम में वर्णित है। बीना को रिवॉल्वर दिलाने में उनकी भूमिका के लिए कमला दास गुप्ता को बाद में गिरफ्तार कर 9 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। वह 1938 में रिहा कर दी गई, लेकिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिर से गिरफ्तार कर ली गई और वापस जेल भेज दी गई। मुझे यह वरदान दें कि मैं आपकी दया को केवल अपनी सफलता में महसूस न करूं, बल्कि अपनी विफलता में भी आपके हाथ की पकड़ महसूस करूं। रवींद्रनाथ टैगोर।